हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरेट पीजी 2021 जो एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जूलॉजी सब्जेक्ट से, उसके सॉल्यूशन के बारे में, यानी इसके आंसर्स हम देखेंगे। जस्ट अभी आंसर की अपलोड हुई है और मैं इसका आंसर की आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आंसर्स अपने होते हैं, क्या इसके क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया कि लीनियस को खाली जगह के परिचय का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति का इजाद किया और इसी ने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसका नाम देने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रखना चाहिए। पहला नाम उसका जाति का होगा, दूसरा उसका वंश का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। तो वो दार्शनिक हैं आपके अरस्तु। ठीक है, अरस्तु बहुत बड़े फिलोसफर थे। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, तो प्रोटोजोआ को जो जिस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है वो उनके चलन कोशिकांग होते हैं, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऑर्गनलीज होते हैं जिसके आधार पर उन्हें डिवाइड किया जाता है। अगला होता है आपका टीनोफोर का जो कॉमनली नेम होता है, यानी टीनोफोर का कॉमन नेम क्या होता है, तो वो होते हैं आपके कंगी जेली या फिर कॉम जेली। टीनोफोर को बोला जाता है क्योंकि इनकी स्किन पर ऐसे कॉम्ब की तरह प्लेट सी निकली हुई रहती है, इसलिए इन्हें कॉम जेली बोला जाता है। ठीक है, अगला है आपका कि इनमें से कौन आमतौर पर उपनिवेशी है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप जैसे ही इधर कॉलोनियल शब्द पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोरल्स जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉलोनियल रहते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाकर वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका डायस्पिड खोपड़ी निम्नलिखित में किस जीव के समूह में पाई जाती है, यानी डायस्पिड जो स्कुल है वो किसके अंदर पाई जाती है। तो इसका आपका सही आंसर होगा थर्ड नंबर का, यानी स्फेनोडोन, मगरमच्छ और बाइपर, इनके अंदर क्या पाई जाती है, डायस्पिड खोपड़ी पाई जाती है। 7वें नंबर का क्वेश्चन था बिल्ली मछली का वैज्ञानिक नाम बताइए, यानी कैटफिश का नाम यहाँ पर पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा आपका वोलेगो अट्टू। ठीक है, वोलेगो अट्टू। अगला क्वेश्चन था मिलान करना है यहाँ पर हमें सीलोमेट और एसिलोमेट के अंदर। तो मोलस्क एसिलोमेट होते हैं, प्लेटी हेलमिंथे सीलोमेट होते हैं, या एस्की हेलमिंथी जो है स्यूडोसोलोमेट होते हैं, कीट जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं वो स्यूडोसोलोमेट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका एस्की हेलमिंथीज स्यूडोसोलोमेट होते हैं। ठीक है, अगला था लिपिड दोहरी परत खालिस्तान है, यानी कि क्या लिपिड बाइलेयर होती है तो किस तरीके से होती है। तो आप जानते हैं लिपिड की दो परत होती है, एक होती है हाइड्रोफिलिक और एक होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एक जो जल से प्यार करती है उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं और जो एक जल से दूर भगती है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जल विरोधी उसे बोला जाता है। अगला आता है आपका Na+ और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है, एक किसका एग्जाम्पल है, सुगम प्रसार यानी फैसिलिटेड डिफ्यूजन का, ATP ड्राइवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। तो ये होगा आपका सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी जो पाए जाते हैं, जो उसकी इनर फोल्डिंग्स में बनते हैं, ये वाले क्रिस्टी, ये किस जगह कार्य करते हैं, यानी इनका कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है वो कहाँ पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो आपका सिंपल प्रकार का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। ठीक है, अगला आता है आपका यूकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका टिब्यूलिन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका लाइसोसोम के मार्कर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा एसिड फास्फेटेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मार्कर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित झिल्ली बाह्य कोशिका अंग है, यानी कि ऐसा कौन सा निम्न से अंगक है, यानी ऑर्गेनलीज है जिसमें बाहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर होगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती। आगे हम बात करते हैं प्रारंभिक कोडोन, यानी कि प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है, तो AUG आपका क्या होता है, प्रारंभिक कोडोन होता है। एक क्वेश्चन आया अगला बोवल परिकल्पना किसने दी, तो बोवल परिकल्पना देने वाले साइंटिस्ट थे क्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन था कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा चरण जिस पर किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की कुल संख्या की गणना की जा सकती है। तो जब अपन सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें मेटाफेज एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो बीच की प्लेट पर आकर एकत्रित हो जाते हैं और आसानी से इन्हें गिना जा सकता है या फिर देखा जा सकता है। 90 नंबर का क्वेश्चन आया कोशिकाएं जो विभाजित नहीं हो रही हैं उनके खाली स्थान में होने की संभावना, यानी कि वो कुछ स्टेज में चल रही हैं। तो इसका आंसर होगा आपका G0 स्टेज के अंदर वो चल रही हैं या फिर G0 फेज के अंदर वो चल रही हैं। अगला क्वेश्चन था लिंकेज टर्म को किसने निर्मित किया, तो इसका सही आंसर होगा आपका मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने सबसे पहले लिंकेज के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन था मेंडल ने खाली स्थान के कारण सहलग्नता यानी लिंकेज का अवलोकन नहीं किया, नहीं पूछा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र अभ्युगन या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा मक्के में गुणसूत्रों के कितने लिंकेज ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका 10 ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था किस विकार को शाही रोग बोला जाता है, यानी कि रॉयल डिजीज किसे बोला जाता है, तो हीमोफीलिया को आपका रॉयल डिजीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मोनोसोमिक अवस्था या फिर मोनोसोमिक कंडीशन कहलाती है, तो 2n-1 को क्या बोला जाता है, मोनोसोमिक कंडीशन बोला जाता है। डाउन सिंड्रोम की पूछा तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है, यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा 4x महिला में बार बॉडीज़ की जो संख्या पूछी गई इसमें, तो इसका आंसर होगा आपका 3 बार बॉडीज़ पाई जाती हैं, यानी जितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उससे एक कम बार बॉडीज़ पाई जाती है। ठीक है, जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं उससे एक कम बार बॉडीज़ पाई जाती है। जैसे कि मेल के अंदर आपके एक्स बाई हैं तो इसके अंदर 0 बार बॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, फीमेल होती है एक्स तो इसके अंदर कितनी बार बॉडीज़ पाई जाती हैं? 1 बार बॉडी पाई जाती है। चलिए, बाएं हाथ के डीएनए यानी लेफ्ट हैंडेड डीएनए को किस नाम से जाना जाता है? तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए को आपको ZDNA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था उत्परिवर्तन वाले यानी म्यूटेशन के बारे में गलत कथन को छांटना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्परिवर्तन पूर्व निर्धारित होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन कभी भी पूर्व निर्धारित नहीं होते, ये अचानक होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एक एकॉन भेड़ कहा जाता है जो म्यूटेशन से उत्पन्न हुई थी, इसे किसने सबसे पहले खोजा था? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ब्रीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था शुक्राणुजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में जो संरचना मिलती है उनको एक क्रम में जमाना था हमें। तो शुक्राणुजनन मैंने आपको पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो इसका जो सही क्रम होगा वो ये होगा, थर्ड पे, यानी सबसे पहले स्पर्मेटियल स्टेम सेल्स आएंगी, उसके बाद स्पर्मेटोगोनी आएगी, फिर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट आएगी, फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट आएगी और लास्ट में स्पर्मेटिड कोशिका आएगी। अगला क्वेश्चन था गतिविहीन स्पर्मेटिड्स के कार्यशील व गतिशील शुक्राणु में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन था स्तनधारियों में शुक्राणु द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसिन एंजाइम पदार्थ खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन था निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, यानी अनिषेक जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन था त्वचा की बाह्य सतह का निर्माण किससे होता है? तो एक्टोडर्म से त्वचा की बाह्य परत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कीटों में किस प्रकार का विदलन यानी किस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है? तो वो आपका सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है, यानी कि इनकी सिर्फ जो आपकी सतह होती है एग की वहाँ पर क्लीवेज हमें देखने को मिलता है। 36वां क्वेश्चन था एपोप्टोसिस क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अपनी योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु को क्या बोला जाता है? एपोप्टोसिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन था प्लेसेंटा खाली स्थान में उपस्थित होता है, क्या सभी स्तनधारियों में यानी ऑल मेमल्स में होता है? तो मैं आपको बता दूं प्लेसेंटा लगभग सभी मेमल्स में होता है, लेकिन एक ऐसा एनिमल है जिसे अपन मार्सुपियंस कहते हैं, यानी जिसमें कंगारू आता है, तो उसके अंदर प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। तो उसके अगर हम इस मेमल्स में से उसको निकाल दें मार्सुपियंस तो बचे कुछ क्या कहलाते हैं? यूथेरियन कहलाते हैं। तो यूथेरियन में उपस्थित होता है प्लेसेंटा। ठीक है, अगला है पेरीपेट्स किसके बीच की योजक कड़ी है? तो पेरीपेट्स आपका एनेलिडा और अर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी है, यानी कनेक्टिव लिंक्स है दोनों। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि खाली स्थान में बचने के लिए स्याही ग्रंथि यानी इंक ग्लैंड किसके अंदर पाई जाती है? तो सेपिया के अंदर आपकी इंक ग्लैंड पाई जाती है। बेलेनोग्लोसस का लार्वा आपका टर्नेरिया लार्वा होता है। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जीवों के बीच विविधता और परिवर्तनशीलता। पहला जो आंसर है जैविक और अजैविक कारकों के बीच जो पारस्परिक क्रिया है उसे क्या कहते हैं? अपन पारिस्थितिकी कहते हैं या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ब्लैडर बर्म जो है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो ये टेप बर्म यानी टीनियसोलियम के अंदर ब्लैडर बर्म स्टेज पाई जाती है। जो बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं? तो बुक लंग्स एरेक्निड्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जिसके अंदर आपके मकड़ी और बिच्छू आते हैं। अगला था गैस्ट्रोस्राव यानी गैस्ट्रिक जूस जैसे सिक्रेट होते हैं, उसमें आपको मिलान करना था, यानी सही मैच कौन सा बैठता है? तो उसमें पहला आंसर आपका सही बैठेगा, चीफ सेल से कौन सी गैस्ट्रिक स्राव निकलता है? पेप्सिन नाम का गैस्ट्रिक जूस यहाँ से सिक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन था रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के आपकी रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होती है। दिल का दिल किसे कहते हैं? तो SA नोड पाई जाती है हार्ट के अंदर जो कि कंट्रोल करती है हार्ट की धड़कन को, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दिल का दिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित से कौन सा कथन होमोस्टेटिस, ठीक है, होमोस्टेसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका लगभग स्थिर आंतरिक वातावरण निरंतर बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो पूछी गई, तो नेफ्रॉन होती है किडनी की फंक्शनल यूनिट। पानी के अलावा जो यूरिन है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण को उत्प्रेरित करता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला एंजाइम आता है आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद वैज्ञानिकों के किस समूह ने ग्लाइकोलाइसिस के EMP मार्ग को खोजा, यानी EMP पाथवे की यहाँ पर पूछा गया है। तो EMP जो है वो 3 साइंटिस्ट हैं, एम्बेडेन, मेयरहोफ और पार्नेस। इनके जो फर्स्ट लेटर हैं नाम के उसी के नाम पर इन्होंने अपना इसको नाम दिया, जिसे कहते हैं अपन EMP पाथवेज। डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में पूछा गया, तो ADH का जो सेक्रेशन है वो कम निकलता है, इसलिए डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाती है। अग्ना से जो जितने भी हार्मोन निकलते हैं, यानी पैनक्रिया से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सब कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ट्रांस फैटी एसिड का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्म से मौजूद रहती है? तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है यानी सहज प्रतिरक्षा है वो जन्म से हमारे अंदर मौजूद रहती है। उसके बाद कोशिका के सभी घटकों की मात्रा में क्रमिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो विकास बोला जाता है यानी ग्रोथ कहा जाता है। और विकास वक्र यानी कि ग्रोथ कर्व का जो पहला चरण है वो आपका अंतराल चरण या फिर लॉग फेज होता है। ठीक है, अगला पूछा गया टेटनस का कारण, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी इसका रोग कारक होता है, किसका? टेटनस का। इसके बाद दस्त होने का कारण क्या है? तो ई कोलाई या फिर इस्रिकिया कोलाई क्या होता है? एक बैक्टीरिया है जो कि डायरिया का रीज़न बनता है यानी दस्त का कारण बनता है। अगला पूछा गया एंडोस्पोर निर्माण होता है आमतौर पर किस में देखा जाता है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हमें एंडोस्पोर देखने को मिलता है। पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया? कैरीमलिस ने पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया। मानव जीनोम परियोजना खालिस्तान में शुरू हुई और खालिस्तान वर्ष में क्रमशः पूरी हुई। तो 1990 के अंदर ये स्टार्ट होती है और 2003 के अंदर ये खत्म हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? स्टेरॉयड की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका क्या है? स्टेरॉयड है। यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के टीआरएनए यूकेरियोटिक कोशिका में देखने को मिलते हैं। अगला जो आया क्वेश्चन वो मिलान करने वाला ही था दोबारा, यानी कि जो आपके इधर ए में दिए गए हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, रेफिनोज, और इधर दिए गए हैं ये किस किस इकाई से मिलकर ये बने हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी आंसर होगा, यानी कि जो आपका माल्टेज है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है, जो आपका सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, जो लैक्टोज है आपका वो बना है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और रेफिनोज आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, डीएनए अनुक्रम दिया गया है ये वाला, तो इसका जो राइट अनुक्रम होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, 4th नंबर इसका सही आंसर होगा। स्टेरॉयड खालिस्तान से प्राप्त होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल से सारे स्टेरॉयड हमें प्राप्त होते हैं। जीवाणु कोशिका में जो छोटा गोलाकार डीएनए पाया जाता है उसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं, जैसे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित की गई? तो एलेक्स जेफरी नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक पाई जाती है वो किससे निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। उस जीवाणु प्रकार का नाम बताइए जो वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में करते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, टीकाकरण की अवधारणा यानी वैक्सीनेशन की सबसे पहले किसने डेवलप किया? एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज करी। माइक्रोबैक्टीरियल जो कीटनाशक होते हैं वो कौन से होते हैं? बेसिलस थुरिनगिनेसिस, ठीक है, जिसे बीटी कॉटन के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, योगर्ट किस किस से मिलकर बनता है? तो देखिए अकेले लैक्टोबैसिलस से, अकेले स्ट्रेप्टोकोकस से, अकेले स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस से, या फिर लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मोफिलस से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, दोनों से मिलकर योगर्ट बनता है, केवल दही बनता है लैक्टोबैसिलस से। अगला क्वेश्चन था पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी पानी में घुलनशील है। WBC से आप इसे याद कर सकते हैं। W से वाटर, B और C विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है सभी उदाहरण आपके किसके होने चाहिए? हेमिकॉर्डेट्स के होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर होगा इसमें डी। बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा है, सैकोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा है, और सिफेलोडिस्कस क्या है? हेमिकॉर्डेटा है। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर पाया जाता है? तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ये आपके कॉर्डेटा वाले पेपर में है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पर। और इसके अलावा ये जो पाया जाता है हर्डमानिया के अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। जोंक क्या कहलाता है? जोंक आपका स्वैंगविवोरस कहलाता है, जिसे ब्लड सकिंग जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सैंगविवोरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन था जोंक द्वारा भोजन के दौरान रक्त थक्कारोधी पदार्थ स्रावित होता है। तो इसका आंसर होगा आपका हेरोडिन यानी बी। हेरोडिन वो स्राव करता है जोंक, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हमारी नहीं हो पाती और वो आसानी से ब्लड को सक करता रहता है। शुक्राणु के मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? उसे एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते हैं। स्पाइरल क्लीवेज किसके अंदर होता है? तो आपके मोलस्कस के अंदर क्या होता है? स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स बोला जाता है। महिला के रक्त में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो आपकी 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से लेकर 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। 85 की बात करते हैं, काई वर्ग परीक्षण होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट टी टेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी सी। वेरिएशंस को कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट किया जाता है। कौन सा रक्त परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम हमेशा रक्त परजीवी होता है जो कि हमारे किसको कॉज करता है? मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, चींटियों के अंदर फेरोमोन्स निकलते हैं, वो इसका यूज़ किस लिए करती हैं? तो वो भोजन और साथी की खोज के लिए अपनी पगडंडियों को चिन्हित करने के लिए करती हैं। ठीक है, एक आयामी आरेख नहीं है, यानी कि 1 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। तो पाई चार्ट जो बनता है वो क्या होता है आपका? एक आयामी आरेख नहीं होता। बाकी की सब क्या है? ये एक आयामी आरेख है, यानी 1 डायमेंशनल डायग्राम। पाई चार्ट आपका 1 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है।
अगला क्वेश्चन था अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा आपके जो जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं, पेट्रोल, डीजल, इन सब के जलने से NO2 बनती है और SO2 बनती है, जो ऊपर जाके आपकी जलवाष्प से क्रिया करती है और नीचे बारिश के साथ आ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। आनुवंशिक कोड खालिस्तान की भाषा का अनुवाद करता है। तो RNA में से प्रोटीन को अलग करने का आनुवंशिक कोड लिखे होते हैं। mRNA के अंदर आनुवंशिक कोड रहते हैं, जेनेटिक कोड रहते हैं, उनको प्रोटीन में किस तरह की प्रोटीन बनानी है तो उसका अनुवाद करता है। ठीक है। किस रोग में मनुष्य में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम्स होता है। तो क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। AUG जो है आपका, जो कि प्रारंभिक कोडन है, वो किसके लिए बनता है, तो मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। ठीक है। अब अगला है खालिस्तान हार्मोन की प्रतिक्रिया में अग्नाशय पाचक एंजाइम और यकृत पित्त स्रावित होते हैं, यानी कि जो पैनक्रियाज के द्वारा जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ किए जाते हैं या फिर लीवर के द्वारा जो बाइल जूस रिलीज़ किया जाता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्स है, तो उसका आंसर होगा आपका कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन था ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही कारण है आपका मानव निर्मित यौगिकों में फ्लोराइड और क्लोराइड का अत्यधिक उपयोग। अगला क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषकों को घटाने के लिए जीवित सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना क्या कहलाता है, जैविक उपचार कहलाता है या फिर बायो रिमेडिएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 98 वन्य जीवों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वास का विनाश, यानी कि वन्य जीवों को जब उनके नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलेगा तो फिर वो उनकी संख्या घटती हुई जाएगी। सबसे ज़्यादा जहरीला सर्प आपका वाइपर होता है, क्रेट वाइपर जिसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसके अंदर पूछा गया था कि RH नेगेटिव जो फीमेल है वो RH नेगेटिव होगी या मेल जो है वो RH नेगेटिव होगा। तो उसका सही आंसर होगा फीमेल होगी RH नेगेटिव और पुरुष होगा RH पॉजिटिव। तो ये आपका यूरेट PG 2021 का पेपर सॉल्यूशन किया हमने, इसके आंसर्स देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।